आप जो यहाँ देख रहे हैं वह कोई हथियार या फिल्म का प्रॉप नहीं है, बल्कि चीन की सबसे नाटकीय और प्रतिष्ठित स्ट्रीट फूड मशीनों में से एक है, जिसे आमतौर पर कैनन पॉपकॉर्न कहा जाता है। चीन में इसे बाओ मी हुआ जी, बाओ एमाई हुआ जी कहा जाता है और यह नाम बिल्कुल सही बैठता है। जब यह मशीन काम करती है तो तोप जैसी जोरदार आवाज आती है, पॉपकॉर्न हवा में उछल जाता है और चारों ओर भाप व धुआं फैल जाता है। पहली बार देखने वालों को यह किसी विस्फोट जैसा लगता है, लेकिन असल में यह दबाव, गर्मी और सटीक टाइमिंग का एक नियंत्रित वैज्ञानिक मेल है। पॉपकॉर्न बनाने की इस तकनीक की जड़ें चीन में 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। बिजली से चलने वाली मशीनों और बड़े बड़े फूड फैक्ट्रियों के आने से पहले चीनी स्ट्रीट वेंडर दबाव आधारित लोहे के ड्रम का इस्तेमाल करके मक्का, चावल और गेहूं जैसे अनाज पकाया करते थे। उस जोरदार धमाके की आवाज पुराने मोहल्लों और बाजारों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हुआ करती थी। आज भी कई चीनी लोगों के लिए कैनन पॉपकॉर्न की आवाज बचपन की यादें, स्ट्रीट वेंडर और पारंपरिक बाजारों को ताज़ा कर देती है, जिससे यह सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक बन जाता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत कच्चे मक्के के दानों को एक मोटे, मजबूत और पूरी तरह सील किए गए स्टील चैम्बर में डालने से होती है। कभी कभी मिठास के लिए इसमें चीनी या माल्ट सिरप भी मिलाया जाता है। ढक्कन बंद करने के बाद ड्रम को गैस या इलेक्ट्रिक बर्नर से गर्म किया जाता है और धीरे धीरे घुमाया जाता है ताकि दाने समान रूप से गर्म हो। जैसे जैसे अंदर का तापमान लगभग 180 से 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, दबाव तेजी से बढ़ने लगता है और सामान्य हवा के दबाव से लगभग 8 से 12 गुना तक पहुंच जाता है। यह हीटिंग चरण आमतौर पर 5 से 7 मिनट तक चलता है, जिसमें हर दाने के अंदर मौजूद नमी अपनी सीमा तक पहुंच जाती है। निर्णायक क्षण पर ऑपरेटर एक क्विक रिलीज वाल्व खोलता है। सेकंड के एक छोटे से हिस्से में ही चैम्बर के अंदर का दबाव अचानक गिर जाता है। दानों के भीतर फंसी नमी तुरंत भाप में बदल जाती है और लगभग एक साथ सभी दाने हल्के, फूले हुए पॉपकॉर्न में बदल जाते हैं। दबाव से भाप के इस अचानक निकलने की वजह से ही तोप जैसी तेज आवाज, धुएं का जोरदार गुबार और विस्फोट जैसा दृश्य पैदा होता है। यह जोरदार आवाज किसी आग या दहन के कारण नहीं होती, बल्कि भाप के तेजी से फैलने और स्टील ड्रम की गूंज के कारण होती है। पुराने जमाने की मशीनें खास तौर पर बहुत ज्यादा शोर करती थीं, जिनकी आवाज सैकड़ों मीटर दूर तक सुनाई देती थी और यही ग्राहकों को आकर्षित करने का तरीका भी था। रिलीज के समय जो धुआं और चमक दिखाई देती है, वह असल में भाप, जली हुई चीनी की भाप और गरम तेल की महीन धुंध होती है, जो रोशनी और गर्मी की वजह से ज्यादा नाटकीय लगती है। देखने में यह भले ही खतरनाक लगे, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह पूरी तरह नियंत्रित प्रक्रिया होती है। आज के समय में चीनी निर्माताओं ने इस पारंपरिक तकनीक को और बेहतर बना दिया है। आधुनिक मशीनों में प्रेशर सेंसर, सेफ्टी वाल्व, स्टेनलेस स्टील चैम्बर और तापमान नियंत्रण जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिससे ये मशीनें पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद हो गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसके बावजूद कई स्ट्रीट वेंडर आज भी जोरदार धमाके वाली पुरानी शैली को पसंद करते हैं, क्योंकि आवाज और नजारा लोगों का ध्यान खींचता है और पॉपकॉर्न बनाना एक तरह का स्ट्रीट शो बन जाता है। कैनन पॉपकॉर्न आज भी चीन में इसलिए लोकप्रिय है